Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक शेडो प्रॉपर्टी देखेंगे। पाई कर रहा था मैं, क्या अपना क्या HTML शेडो होता है ना। शेडो प्रॉपर्टी दो जगह चलती है, या तो टेक्स्ट के साथ या पूरे बॉक्स के साथ। ठीक है, तो चलो शेडो प्रॉपर्टी समझते हैं पहले। मैंने H1 की प्रॉपर्टी सेट की। ठीक है, जैसे एक तो ये कर दिया कि टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, बीच में दिख जाएगा। फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं, हालांकि उसका तो ज़्यादा ही होता है, बट ठीक है। बेटर है कि हम इसको अब इसका प्रॉपर्टी सेट करना है, शेडो प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट में एक प्रॉपर्टी छोड़ी थी मैंने उस वक्त, टेक्स्ट शेडो। ठीक है, अब देखो शेडो में ये है कि आप चारों डायरेक्शन में देखना है एक के बाद एक। पहले मैं स्टेप ले रहा हूं, आगे कितनी दिखनी चाहिए शेडो। आगे मतलब हॉरिजेंटली, या तो नीचे दिखेगी और आगे, दोनों तरफ दिखती है ना। शेडो आता है, जैसे लाइट इधर से आ रहा है तो शेडो नीचे भी बाहर आएगा, इधर भी बाहर आएगा, राइट। पहले मैं हॉरिजेंटल की बात करता हूं, तो पहला पैरामीटर होता है हॉरिजेंटल के लिए। मैंने कहा 5 पिक्सल। ठीक, तो पहला क्या है, हॉरिजेंटल। दूसरा वर्टिकल, नीचे कितना आएगा। क्लियर। तीसरा 2 मिनट बाद पढ़ते हैं। फिर आ जाता है कलर। यूजली ग्रे ही सही रहता है शेडो में, बाकी तो बर्बाद दिखता है। दिखा आपको आगे कितना है, ये 5 पिक्सल, नीचे कितना है 8 पिक्सल, हाँ या ना। बट शेडो इतना क्लियर कभी नहीं दिखता है कि कोडबेटर का कोडबेटर दिख जाए। ऐसे होता है क्या, शेडो थोड़ा ब्लर होता है ना। तो तीसरा पैरामीटर जो यहां था वो ब्लर का था। मैंने कहा 5 पिक्सल ब्लर, और अब देखो बना शेडो। एवरीवन, आपको लगता है आगे और थोड़ा लेना चाहिए तो इट्स ओके, आगे भी ले लो उतना। जितना करते जाओगे आगे बढ़ते जाएगा। एवरीवन, सो आई होप अभी शेडो बराबर दिख रहा है, हाँ या ना। और ब्लर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जितना तुमको करना है। ठीक है, बट आई थिंक इट इज ओके एट 6। कोड बेटर भी दिख रहा है, शेडो भी दिख रहा है, हाँ या ना। ठीक, कलर और कोई लोगे तो वो शेडो जैसा नहीं दिखेगा, फिर वो मजा नहीं आता है। ठीक है, तो शेडो के लिए तो ग्रे कलर यूज करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी जो भी आप करना चाहेंगे यहाँ पर। बट ये तो है कि अगर लाइट यहां से आ रहा है सी के ऊपर से, है ना, लाइट इधर से आता तो शेडो पीछे जाती, है ना। नीचे से डालते तो ऊपर जाती, राइट। आप चारों डायरेक्शन में घुमाओ इसको, करना कुछ नहीं है आपको। ये जो आगे जा रहा है इसमें माइनस लगा दो, पीछे आ गया, हाँ है ना। ये जो नीचे जा रहा है इसको ऊपर कर दो, माइनस। इसको आपने फिर से प्लस कर दिया। आप हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है एवरीवन, हाँ या ना। सो दिस इज शेडो, टेक्स्ट शेडो। क्लियर, प्रॉपर्टी समझ में आई। हॉरिजेंटल,
then vertical, then blur, then color। ऐसे अगर मैंने कोई बॉक्स बनाया होता, बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स में सपोज मैंने लिख दिया लोरेम। अब इस बॉक्स की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। जैसे आपने सपोज इसको बॉक्स को बैकग्राउंड कलर कुछ दे दिया, ये वाला कलर इसमें दे दिया ब्लू। और बॉक्स तभी दिखता है जब वो बॉर्डर बनाई जाए। अभी तो हमको आता है ना। सिक्सटी परसेंट, अभी पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है, मैंने कहा सिर्फ 60% आ गया। अब इसका शेडो देखते हैं। बॉक्स के शेडो में एक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बाकी वही है, बॉक्स शेडो। फिर वही है 6 पिक्सेल्स हॉरिजॉन्टल, अराउंड 10 पिक्सल वर्टिकल, 5 पिक्सेल्स ब्लर एंड ग्रे। पहले उतना देखते हैं, आया एवरीवन। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आप दोनों एक साथ बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक साथ बढ़ता चले पूरा, तो आप इसमें एक प्रॉपर्टी और सेट कर सकते हो, रेडियस। मैंने कहा 10 पिक्सेल्स, देखो क्या हुआ, आया। और आप रेडियस बढ़ाते जाओगे तो रेडियस तो बीच में होता है, आपको पता ही है। अब ये चारों तरफ से निकलेगा फिर ये, है ना, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज शैडो एवरीवन। तो शैडो दो ही जगह दिखेगा आपको, टेक्स्ट में या बॉक्स का। क्लियर है? दैट्स गुड। छोटी सी प्रॉपर्टी थी, मैंने समझा दी यहां पर। एक टर्म बॉक्स से याद आई मुझे, बॉक्स मॉडल। इसमें आपके लिए नया कुछ भी नहीं है, ये सब आप जानते हो। बट ऐसा कोई भी आर्किटेक्चर, कोई भी स्टाइल, कोई भी डिजाइन जिसमें मार्जिन भी हो, पैडिंग भी हो, बॉर्डर भी हो और आपका कंटेंट भी हो, उसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, चारों आपको आता है, बट सबको अगर एक साथ अप्लाई करते हैं तो इस सीन को क्या बोलते हैं? बॉक्स मॉडल। क्लियर? क्या क्या होता है? मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और आपका जो भी कंटेंट है ना। तो जैसे मैंने कहा, बस टर्म बताने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा इसमें मैं कुछ भी नया आपको बताने वाला हूं, है ना। जैसे मैंने कहा एक डिवीजन होगा, डिवीजन का मार्जिन ले लिया मैंने करीब करीब 100 पिक्सल्स, है ना। डिवीजन का मैंने पैडिंग ले लिया करीब 50 पिक्सल्स। डिवीजन लाइक उसका विड्थ भी ले लेते हम लोग कि भाई इक्वल टू लगा दिया मैंने गलती से, 50%, है ना। बैकग्राउंड कलर ले लिया कुछ भी ब्राउन एंड बॉर्डर। किस ऑर्डर में लोगे या मर्जी है आपकी, चाहो तो बॉक्स शेडो भी ले लो। ये बॉक्स मॉडल वही है ना जो हम वेबसाइट के इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं, वो बॉक्स वही है ना। बॉक्स, कुछ भी बॉक्स बनाना है वो तो इंस्पेक्ट पे तो आपको पूरा कोड दिखता है। इंस्पेक्ट पे आप जाते हो ना, तो वहां तो पूरा कोड ही आपको दिखता है ना, जो भी है। बॉक्स मॉडल मतलब एक डिजाइन, एक पैटर्न, बस कि बॉक्स मॉडल किसको कहा जाता है। कहाँ गया? अरे बॉडी तो बना ही नहीं, बॉडी बना ही नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। इसमें मार्जिन भी है, पैडिंग भी है, बॉर्डर भी है और इसमें आपका कंटेंट भी है। एनी डाउट? ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? बॉक्स मॉडल। ठीक है, बस एक टर्म आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया, बट जो पढ़ा था सबको एक साथ अप्लाई करके दिखाया आपको,
दिस इज व्हाट द बॉक्स मॉडल। हाँ जी, रिस्पॉन्सिव बन रही है कि अभी रिस्पॉन्सिव नहीं बन रही है। अभी जब तक हम लोग इसमें कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड नहीं यूज करते ना, तब तक रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, बट अभी अपन उस पर कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतर को नहीं पता वो क्या है। तो बस इसके बाद हम लोग CSS के बाद हम लोग बूटस्ट्रैप पर आएंगे, और बूटस्ट्रैप में हम सीखेंगे रिस्पॉन्सिव पेज कैसे बनेगा। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना। अभी सिर्फ HTML आता है हम लोगों को, और HTML का जो टेबल वाला मैंने कल देखा था आपका लेक्चर में, हाँ तो उसमें रिस्पॉन्सिव टेबल का वो है। हाँ, एक्चुअली देखो, बाय डिफॉल्ट अभी सभी कंटेंट जो रहेगा ना वो रिस्पॉन्सिव ही बनता है, बट रिस्पॉन्सिव पढ़ाया नहीं है मैंने, राइट। तो वो मुझे समझाना है अभी, तो उस पर मैंने इनसे कोई टर्म डिस्कस भी नहीं की मेरे ख्याल में अभी तक। तो वो सब बात करेंगे। एक आध बार थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू दिया होगा जब शायद कहा होगा कि रिस्पॉन्सिव पेजेस बनाने के लिए करते हैं, बट अभी वो कंटेनर क्लास या कंटेनर फ्लूइड दोनों नहीं यूज किया मैंने, तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक, बट आजकल जो अभी नया मेथोडोलॉजी ना सब रिस्पॉन्सिव ही बनता है ऐसे भी, राइट एवरीवन। सो हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव पे आगे, है ना। आप लोग जिसको नहीं आ रहा टेंशन ना लें, हैं आगे चीजें आएंगी अपनी अपनी जगह पे। इन्होंने पढ़ा है तो इनको पता है, अदरवाइज सभी बात करेंगे आपस में। बॉक्स मॉडल क्लियर। विड्थ मतलब ये क्या है, पूरा डिवीजन जैसे मैं नहीं देता हूं ना, तो ये डिवीजन क्या करता है, पूरा 100% पूरी विड्थ कवर करता है। तो मैंने स्क्रीन की विड्थ कर दी 50%। ठीक है, तो बॉक्स मेरा थोड़ा बड़ा हो गया ना नीचे से भी, नहीं तो वो ऐसे लंबा जाता तो वो शेडो भी नहीं बनती, मजा भी नहीं आता। विड्थ पूरी स्क्रीन का कितना विड्थ है, 100%। डिवीजन कितना कवर कर रहा था, पूरा 100%, हमने कम कर दिया 50%। आपको याद है टेबल पर मैंने डाला था 100%, टेबल इतनी सी दिखती थी आपकी, तो मैंने कहा था 100% तो पूरी स्क्रीन पर फैल गई, है ना। तो पूरी स्क्रीन पे चाहिए तो 100% नहीं तो कितनी स्क्रीन पे चाहिए उतना परसेंटेज जोड़ लो। क्लियर। देखो अगर मैं नहीं करता तो आप एक मिनट देख भी लो, वो चीज नहीं बनती। फिर मैं जो दिखाना चाह रहा था ये ऐसे पूरा बनता, दिख रहा है, और इतना दूर दूर भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्जिन सेट हुआ है, नहीं तो ये पूरी स्क्रीन कवर करता। अगर जिसे मैंने मार्जिन भी नहीं दिया होता तो ये ऐसा दिखता था, याद है। तो पहले तो मैंने मार्जिन दिया, फिर मैंने कहा यार अभी देखो अभी ये इतना बड़ा आ गया, मैं सोच रहा हूँ बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये दैट इज ये विड्थ तो उसका कम कर दिया। ठीक, ये विड्थ कम। तो उसका सेंटर में लाना उसको, अलाइन सेंटर कर दो, हाँ डिवीजन का अलाइन सेंटर कर दो, राइट। बाकी आज हम कुछ और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको सेंटर में लाना, क्या करना है, कैसे करना है ना, कुछ और भी प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं, कर्सर की। माउस के जो अलग अलग कर्सर आपने देखे होते हैं ना, कभी क्या आइकॉन दिखाता है, कभी क्या आइकॉन दिखाता है, बहुत सारे कर्सर्स हैं। हाँ बोलो। तो बोल भी देना था ना साथ में। अब जब अपन पढ़ाओ कोई यूं करे तो आपको तो लगेगा ना डाउट है। बंदा आधी बात तो हद ही कर दी। चलिए ठीक है। हाँ वो भी, वो बताता हूं मैं। अच्छा देखो, एक ही प्रॉपर्टी छोटी सी पर ढेर सारे ऑप्शन, एक बार देखते हुए चलते हैं। बाकी जितने में थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ, बाकी खुद ही एक्सप्लोर करते रहे, वो जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो नहीं मजा आता है कभी कभी बैच में, उससे कुछ होता है अच्छा, कुछ रूटीन से अलग तो जा रहे हैं, बढ़िया है, चलने दो। इसमें बॉडी डायरेक्ट बना देते, राइट। कौन इतना सारा एक एक का प्रॉपर्टी सेट करो, फिर ये करो। पैराग्राफ बनाया, इनलाइन CSS लगा देते हैं आज, है ना। एक ही प्रॉपर्टी है कर्सर, एंड ढेर सारे नाम है। एक ऑटो होता है, अब जिस पे रखोगे उसका कर्सर बदलते चलेगा। थोड़े बहुत देख लेते हैं, बाकी तो आप समझ ही लेना।
एलियास, एलियास में मजा नहीं आएगा। ऑल स्क्रॉल, ऑटो हमने देखा। सेल, एक्सेल में सेल का ऑप्शन आता है ना, एक प्लस मोटा सा, देखा है। कॉलम रिसाइज, मैं वही नाम लिखते जा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आती चले। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मतलब राइट क्लिक, ध्यान रखना हमेशा। कॉन्टेक्स्ट वर्ड आता है मतलब राइट क्लिक, माउस की राइट क्लिक को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, राइट क्लिक, ठीक है। कॉपी, प्लस का साइन आता है, कभी देखा होगा आपने। क्रॉस हेयर, एक बड़ा सा प्लस। अच्छा, ये बहुत सारे दिखेंगे आपको, ई डब्ल्यू है ना, ये दिख रहे हैं। एन डब्ल्यू कुछ नहीं है, डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, राइट। कभी ऐसे डायगनली पकड़ के खींचने के लिए होता है ना, वो साइज बढ़ाते करते हम लोग, तो वो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होता है, राइट। तो ये सारे डायरेक्शन है आपके। जैसे आपने कहा साउथ वेस्ट रीसाइज, एक कुछ भी ले लेता हूं मैं, है ना, बाकी सारे डायरेक्शन आप खुद ही ट्राई कर लेना। ये ग्रैब, अच्छा इसके भी दो हैं, इन्होंने कौन सा बोला था मुझे नहीं मालूम, तो मैं ग्रैबिंग भी ले लेता हूं, है ना। ग्रैब ग्रैबिंग दोनों ले लेता हूं, ठीक है। हाँ तो हाथ तो मुझे भी दिखाना ही था ना। ठीक है। हेल्प होता है, मूव, नॉट अलाउड, पॉइंटर देखा ही हम लोगों ने अक्सर, है ना। तो हाइपरलिंक्स वगैरह पर आता है, कभी देखा होगा। एक होता है वेट, होता है प्रोग्रेस। देखिए एक बार, जिस आइटम पर कर्सर प्रॉपर्टी सेट करनी हो आप कर सकते हो। ये ऑटो बाय डिफॉल्ट यही रहता है। माउस का पॉइंटर देखते चलना आप लोग मेरे। ये ऑल स्क्रॉल, है ना। सेल, ये एक्सेल का सेल बोल रहा था मैं आपको। कॉलम रिसाइज, ये भी हमने एक्सेल में अक्सर देखा है, कॉलम को पकड़ के खींचते हैं ना हम लोग इस तरह से, राइट। राइट क्लिक, नॉर्मल वैसे ही दिख रहा है बट सो कि राइट क्लिक के लिए है। कॉपी, एक छोटा सा प्लस आ रहा है। क्रॉस हेयर, साउथ वेस्ट, अभी आप देख लो डायरेक्शन के हिसाब से साउथ वेस्ट किधर जा रहा है, ठीक है। ग्रैब, नहीं छोटा नहीं है, ग्रैब हो गया, वो मुट्ठी बांध ली है, ये मुट्ठी बांध ली, ग्रैबिंग। हेल्प, एक क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है, दिख रहा है। मूव, वैसे ही ऑल स्क्रॉल की तरह कि ये छोटा है वो बड़ा होता है, राइट। मूव का ये होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ है। नॉट अलाउड, पॉइंटर, ये हाइपरलिंक पे देखते हैं हम लोग। इनको देखो, ये नालायक आपको याद आएंगे देख के। वेट, दिखा, ये बहुत देखा हमने, है ना। ये फिर भी ठीक है। अगले को देखो, ये बड़ा नालायक, इसको देख के हम लोग सोचते हैं अरे वाह काम हो रहा है, बैठे रहते बहुत देर तक, कुछ नहीं है, पॉइंटर सेट करके रखा हुआ है ना। इसको देख के आप कई बार रुक जाते हो ना, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पॉइंटर है। ठीक है। ये दोनों इसलिए मैं अक्सर लेता हूँ, ये मैंने देखे रहता है, इनको देख के बड़ी उम्मीदें भी जागती है पर होता कुछ नहीं है। कर्सर, ठीक है, तो ये माउस की कर्सर थे, पॉइंटर थे। आप जब जहां जिस बटन पर जैसा सेट करना चाहो, एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर लो, कर्सर प्रॉपर्टी, ठीक है। Actual using is just
ओनली इसका कोई मतलब इस पर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है ना, ये सिर्फ लुक के लिए। आप अपने अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग तरह के कर्सर्स लगाते हो, है ना, या कोई टास्क हो रहा है तो जिस बटन पे टास्क हो रहा है उसको दबा दो, तो क्लिक ऑन क्लिक मतलब क्लिक के बाद उसका आइकॉन बदल जाएगा, तो वो जब तक टास्क नहीं होता तब तक वो वाला दिखाएगा। ठीक है, इसका कोई टेक्निकली ऐसे कोई यूज नहीं, बट हाँ पॉइंटर्स हमने इतने तरह के हैं, वो सब अलग अलग एक्चुअली यूजर एक फैमिलियर हो जाता है ना इनको यूज करते करते, तो उसको उसको देख के समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, जैसे ये प्रोग्रेस वाला देख के हम बैठे रहते। ठीक है, उस तरह से कोडिंग में कोई वैसे नहीं है, पर कोडिंग से हम इसको मैनेज कर लेते हैं। एनी डाउट एवरीवन? एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो हम HTML से समझ रहे थे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले HTML में क्वेश्चन बार बार आता था, कुछ कंटेंट के लिए मैं कुछ कंटेंट लिखने के बाद BR टैग लगाता था तो नीचे की लाइन में जाता था, और कई बार ऐसे हुआ कि मैंने BR नहीं लगाया लेकिन अपने आप कंटेंट नीचे की लाइन में आता था, राइट? क्योंकि हर एलिमेंट की कुछ डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली डिस्प्ले दो ही चीजें, तीन होते हैं, है ना। एक तो नन है, मतलब हाइड हो जाएगा एलिमेंट, राइट। बाकी बेसिकली दो होते हैं, एक होता है इनलाइन। इनलाइन मतलब जो एक ही लाइन में आते जाएगा। हाइपरलिंक्स को आपने देखा था, याद है? हाइपरलिंक जब भी मैं बना रहा था तो अपने आप आगे एक ही लाइन में आगे ऐड होती जाती थी। इमेज याद है, धोनी और हमने सब ऐसी लगाई थी, बाय डिफॉल्ट एक के बाद एक आती थी। हमको नीचे लाना है तो हमको BR टैग लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी इनलाइन, और जितनी भी हेडिंग्स होती है वो हमेशा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है अपने आप। क्यों? क्योंकि उनकी होती है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब नेक्स्ट लाइन से शुरू करेगा। क्लियर है? तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, आपको कोई जरूरत नहीं इनको चेंज करने की, लेकिन आप चाहें किसी जरूरत के समय तो आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अब चाहते हैं सारे हेडिंग आपको एक ही लाइन में दिखे, उनकी प्रॉपर्टी आप इनलाइन सेट कर दो। ठीक, डिफॉल्ट है। आपको HTML में ये क्वेश्चन आता था हमारे सामने कि कभी तो हम BR टैग लगा रहे हैं और कभी नहीं लगा रहे हैं, तो आज उसका रीजन समझते हैं कि सबकी अपनी डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है और जरूरत पड़ने पर हम उनको बदल पाएंगे। ठीक, क्योंकि अब इन सबको यूज करके भी दिखाना है मुझे आपको, तो मैं धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लेते जा रहा हूं। जैसे मैंने कोई H1 लिखा, H2 लिखा, पैराग्राफ लिखा, डिवीजन लिखा, हाइपरलिंक बनाई, क्लिक हियर, क्लिक देयर, जो भी है। इमेज, इमेज HTML में तो है ना। ठीक है, अब उसमें देखने में तो है, क्या है, कोई सी भी देख लो, राइट। एक लिस्ट बनाई, लिस्ट आइटम, ये भी अपने आप एक के नीचे एक जाती है, आपने नोटिस किया होगा, है ना। 1 2 राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये पेज मेरा कैसे दिखेगा, सारी हेडिंग एक के नीचे एक, पैराग्राफ, डिवीजन, सब लाइन छोड़ते हैं, लेकिन देखो हाइपरलिंक 1 2 और ये इमेज वहीं के वहीं, है ना। हाँ है ना। और ये देखो ये अपने आप नीचे जा रहा है, राइट। अब हमको ऐसे नहीं चाहिए, तो हमने कहा जितने भी H1 है, H2 है, पैराग्राफ है, डिवीजन है, इन सब की डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर दो। ब्लॉक तो होती है, सॉरी, इनलाइन कर दो। और जितने भी एंकर टैग्स हैं, इमेज हैं, इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर दो, राइट। एंड चेक इट आउट, देख रहे हो आप, ये H1 खत्म हुआ, वहीं H2 शुरू हो गया, वहीं पैराग्राफ चला गया और वहीं से डिवीजन भी शुरू हो गया।
हाँ या ना? सब एक के लाइन में एक आ रहे हैं, सबको इनलाइन कर दिया। और देखो ये अपने आप नीचे जा रहे हैं, इमेज अपने आप नीचे हो गई एक के नीचे, और इमेज और हाइपरलिंक्स। लिस्ट देखो, लिस्ट तो खैर वैसी ही दिखती है, मैंने लिस्ट को भी कह दिया सपोज li 1 2 3 4 ऐसे हो गए। तो आपको कैसे चाहिए ऐसे आप तय कर सकते हो। सर इमेज के साइड में चाहिए अपन को तो क्या करें? क्या? जैसे इमेज है उसी की साइड में चाहिए ये इमेज बनी पेंग्विन की। हाँ। ये जो भी आपने साइड में चाहिए। क्या वो चीज? नीचे जा रहा है। ये हाँ एक्चुअली इसमें ओएल भी लगा हुआ है ना, या तो अपन इसको ओएल को करें और एल को करें, देखें नहीं आएगा वो एक्चुअली नीचे नया एलिमेंट है ना, उसका पेरेंट कंटेनर अलग है और उसकी प्रॉपर्टी सेट नहीं होती है, राइट? इमेज के बगल में लॉरेन को ला सकते हैं। लोरेम ला सकते हो ना? क्यों? कहाँ इमेज का है? ये रही। तो नहीं जो ऊपर वाला लिखा है वही वाला, नया नहीं, वही जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है। कौन सा? सर वो चाह रहे हैं कि लिखा है ना वो वाला इधर साइड में अगर मतलब जैसे ये वाला ना? हाँ। उसके एक 5 मिनट रुको ना, आज ही एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, फ्लोट प्रॉपर्टी से करेंगे, है ना? इसमें मत करो उसको, यहाँ सिर्फ डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे, अभी आज ही आने वाले हैं, आ जाएंगे, है ना? राइट एवरीवन? ठीक है। हाँ तो और ये नीचे इसलिए दिख रहा है, हाँ वो तुम कौन पूछ रहा था इमेज के लिए? इमेज की प्रॉपर्टी क्या करी हमने? ब्लॉक। तो वो लिखने के बाद नई जगह छोड़ देगा, इसलिए अगर इमेज को इनलाइन ही रहने देते तो 1 2 3 4 इधर आ जाता, है ना? बोलने का मतलब ये है पेज वहां पर है। हाँ इस साइड में वर्ड आ रहा है इधर, तो वो लिखना भी पहले ही पड़ेगा ना। नहीं वो करा पर ऊपर चले जाता है इमेज के साइड में। अभी एक फ्लोट प्रॉपर्टी बताता हूँ, उसके बाद देखना, नहीं हो तो फिर बताओ, है ना? एक अभी पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में, भी एक फ्लोट प्रॉपर्टी है, ठीक है? आ ही रहे। राइट एवरीवन, डिस्प्ले समझ में आया? ठीक है। एक पोजीशन प्रॉपर्टी समझनी है, बड़ी जरूरी है, ठीक? पोजीशन, हाँ वो फिर कॉम्बिनेशन आप बहुत सारी लगा सकते हो, फ्लैग्स पढ़ते हैं तो उसके साथ आप कर सकते हो उसको, अभी तो फ्लैग्स ही नहीं देखा हमने, ठीक है? और इवन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक इनलाइन, ये सब भी होता है, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सुनो मैं क्या बोल रहा था, पोजीशन, ये पोजीशन प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट। ये पोजीशन ऐसी नहीं है कि लाइक आप रो कॉलम डिसाइड करोगे कि कहां पर, है ना? ये पोजीशन कुछ अलग है, एक बार इसको पूरा समझते हैं, है ना? हमारा कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपने कहा था ना कल लॉगिन ब्लॉक है, आपको कहाँ रखना है, राइट? और कौन सी चीजें किधर दिखनी चाहिए, मेन्यू बार हमेशा ऊपर दिखती है, कितना भी पेज को स्क्रॉल करो वो वहीं की वहीं रहती है, तो क्योंकि उसकी कुछ पोजीशन है, ठीक? तो ये पोजीशन सबको समझनी है, ठीक है? कई बार आप बोलते हो एलिमेंट हमको थोड़ा सा आगे खिसकाना है, तो ये मार्जिन से नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा आगे खिसकाना है, बाकी से वहीं रहेंगे, वो वाला थोड़ा सा आगे खिसकेगा। तो इसके लिए हम 4 प्रॉपर्टी और सेट करते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। बट ये चारों आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज ना की हो, ठीक है एवरीवन? तो वही पोजीशन हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको लेफ्ट से थोड़ा आगे रखना है, तो मुझे साथ में पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, और फिर मैं लेफ्ट राइट दे सकता हूं, ठीक है? तो कितना पिक्सल लेफ्ट से कितना पिक्सल आगे चाहिए, क्लियर? बट उसके लिए पोजीशन लगती है, तो पोजीशन कितनी होती है, कैसी होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। सर जो लोगो होता है हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, तो वो भी पोजीशन से होगा ना? कर सकते हैं। वो भी पोजीशन से। मैंने कुछ पैराग्राफ्स बना लिए, इनको आईडी दे दिया P1,
नाउ जैसे यहां मैंने कहा, एक काम करें, सारे पैराग्राफ्स को एक बॉर्डर दे दें, दिखेंगे अलग हमको जरा। राइट, ओके, कोई खास फर्क नहीं, बस मैं चाहता था अलग से दिखे सबको। जिसकी आईडी P1 है, अब मैंने कहा कि इसको लेफ्ट से थोड़ा सा आगे रखना है, कितना, 50 पिक्सल्स, ठीक है, जहां है वहां से 50 आगे हो जाए, टॉप से 100 पिक्सल्स नीचे हो जाए, ठीक। तो साथ में मुझे पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, बट पोजीशन देखो, एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टिकी, है ना, स्टैटिक। अगर मैं स्टैटिक करता हूं तो स्टैटिक का मतलब है कि आप पोजीशन सेट नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसे ही दिखेगा। यानी स्टैटिक के साथ में आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम यूज करेंगे तो वो सेंसलेस है, कुछ भी नहीं होगा। वो स्टैटिक है, जैसा जहां बन गया वहीं रहेगा, फिर इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। क्लियर? देखो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं यही काम करता, देखो सेम पैरामीटर, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, P2 ने कहा रिलेटिव जहां है वहां से 50 आगे हो जाए और 100 नीचे हो जाए। एनी डाउट? तो आप चेक करिए, क्या दिख रहा है? काम करो, पहचान में कैसे आएगा? ये रहा। क्लियर हुआ एवरीवन? पर कहां से किसका ये? क्या ये पेज का टॉप है? नहीं। क्या ये पेज का लेफ्ट है? नहीं। जहां था वहां से, याद है ना, रिलेटिव, याद है मैंने बताया था, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। ऐसी पोजीशन भी एब्सोल्यूट होती है। जैसे आपने एक और ले लिया P3, आपने इसे कहा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जहां है वहां से नहीं, पेज के, पेज से लेगा। देखो इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग, है ना। कैसे पहचान में, ये देखो, ये दिख रहा है, ये पेज से टॉप 100 लिया है और लेफ्ट 50 लिया है। एब्सोल्यूट मतलब याद है ना, लेफ्ट किसका? पेज का, और टॉप किसका? पेज का। पेज से जहां पर भी 100 पोजीशन आ रही है वहां चला जाएगा। और ये क्या था? रिलेटिव, मतलब जहां बना हुआ है वहां से 50 आगे खसक जाए और वहां से 100 नीचे हो जाए। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? हम बार बार पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एवरीवन? नहीं? देखो, अरे सर वो तो पेज से ही हो रहा है ना दोनों। तो देखो यार, मैं आपको बोलता हूं ना कि इस क्लास से चौथी सीट पे जाके बैठ जाओ, मतलब इस क्लास में आना और चौथी सीट पे बैठ जाना, तो ये एब्सोल्यूट है। इस क्लास में घुस के चौथी सीट, और अभी मैं आपसे बताऊं जहां आप बैठे हो ना वहां से 4 सीट आगे खसक जाओ, तो ये रिलेटिव है करंट पोजीशन के कंपैरिजन में। अब क्लियर हुआ आपको, है ना? पेज में समझ में नहीं आ रहा, जैसे पेज में मतलब इस पूरी क्लास में मैं तो आगे से चौथी सीट पे बैठ जाओ, तो आप कहां बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चौथी सीट पर आओगे। कहां से? क्लास की आगे से चौथी सीट। क्लियर? लेकिन आप जहां बैठे हो, मैं बोल रहा हूं यहां से 4 सीट पीछे खसक जाओ, तो हो सकता है वो 8वीं 10वीं सीट हो, मुझे नहीं मालूम कितनी है, पर जहां आप हो वहां से 4 पीछे खसक जाओ। दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? याद है राजवाड़ा जाना है, तो मैंने क्या कहा था, या तो राजवाड़ा जाना है तो सीधा जाओ MG रोड पकड़ के उधर से राजवाड़ा, है ना, मतलब मैं बोलूंगा बस हार्ट ऑफ सिटी वहां पर राजवाड़ा है। और अगर मैं आपको रिलेटिव बताऊंगा तो यहां से बताऊंगा कि ये हम पलासिया चौराहे पर बैठे हैं, यहां से सामने जाना MG रोड मिलेगी और वो सीधी क्रॉस करना, डेड एंड पर राजवाड़ा आएगा। तो ये करंट पोजीशन ये तो समझ में आ गया, बट सर उसमें स्क्रीन में अपन जब देखते हैं ना तो उसमें मतलब क्लियर कैसे डिफरेंस पता है? ओके, टॉप से 100 ये पोजीशन बन रही है, टॉप से लेफ्ट ये पोजीशन बन रही है। क्लियर है? तो ये क्या है? एब्सोल्यूट।
हाँ, ये कहाँ था एब्सोल्यूट मुझे नहीं मालूम, जहां भी हो इसको कह दिया टॉप से इधर और इधर से आ जाओ। और इसका क्या था स्टैटिक का, ये यहाँ था, तो यहां से मैं इसको बोलता हूँ 50 आगे हो जाओ। देखो ये और आगे नहीं, ये भी 50 ये भी 50, पर ये आगे क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ था, यहां से 50 खसका है और ये पेज के 50 पर है। आ गया समझ में? और ये यहां से 100 नीचे आया है और ये ऊपर क्यों है? क्योंकि ये पेज के 100 पर है। क्लियर है? सर वो तो जो जहां था वहां से मैंने उसे खसकाया है। आया? तो जो पैराग्राफ 2 है वो पैराग्राफ फर्स्ट के कंपेयर में मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड हुई है ना? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, जो जहां था वहां से। यार आपने वेब पे कंटेंट बनाया, आपने कहा इसको थोड़ा सा आगे खिसकाना है सर, तो थोड़ा सा मतलब करंट पोजीशन से थोड़ा आगे बोल रहे हो ना। ठीक है। अब मैं पता पड़ा, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है मैं 50 खसका देता हूँ, तो पता पड़ा आप जहां थे वहां से भी और पीछे आ गए, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट सेट किया था, राइट? लेफ्ट मार्जिन से 50 सेट कर दिया था, तो आप तो ऑलरेडी 200 पे बैठे थे और आप बोल रहे थे सर 200 से मुझे थोड़ा सा और आगे खसकना है, पर मैंने पेज से 50 कर दिया, तो आप तो और पीछे नहीं पहुंच गए। फिर आप लोग नहीं नहीं सर आप समझे नहीं, यहाँ नहीं, जहां मैं हूं वहां से, तो मैं बोलूंगा रिलेटिव। क्लियर? करंट पोजीशन से कितना आगे पीछे, दैट इज रिलेटिव, है ना? और एब्सोल्यूट मतलब कोई आपकी करंट पोजीशन से मतलब नहीं, पेज का 50 किधर जा रहा है वहां से। क्लियर हुआ सबको? तीनों आप तीनों की डाउट थे, राइट? इसीलिए मैं उसी समय से एब्सोल्यूट और रिलेटिव पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि बहुत काम की चीजें बड़ी दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, ओके, हो गया? ओके, एक और लेते हैं, चलो P4 है ना। एक पोजीशन और होती है फिक्स्ड, किसी एलिमेंट को मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स कर देना चाहता हूं कि वहीं रहना, वहां से नहीं हिलना, दुनिया इधर की उधर हो जाए तू वहीं रहेगा, राइट? है ना? जैसे इसको यहां बिठा दिया, कोई आए ना, मैं भी आऊं ना आऊं, यहीं बैठना, राइट? तो ये फिक्स्ड है अपना। देखो आप लोग सब इधर उधर होते हो, नितिन कल उधर था इधर फिर पहुंच गया, है ना? ये इधर था, ये कल तुम उधर थे तुम इधर आ गए, राइट? ये नहीं कर सकता इवन मैं भी नहीं कर सकता हम दोनों की जगह फिक्स है मेरे ख्याल में, बाकी सब इधर उधर होते रहते हैं। आप लोग भी यही हो ना? ना बिल्कुल नहीं, एक बार फिक्स देख लो उसके बाद बिना देखे अंदाज मत लगाओ, क्योंकि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। कहां फिक्स करना है? तो मैंने कहा सुनो, राइट? तो मतलब राइट से चिपक के रहेगा, राइट? और क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करने में नहीं आई अभी तक, तो मैं ये भी कर दूं, है ना? बॉटम से भी 0, यानी कहां आ गए? नीचे वाले कोने पे जहां हमारे घड़ी का टाइम बताता, राइट? अब देखो, अब ये पेज एक्चुअली ये किया हुआ इसलिए, ये देखो ये इधर है, दिख रहा है? हाँ है ना? या तुम एक काम करो, P4 कहां गया, इसके कंटेंट थोड़े कम कर दो तो और अच्छे से दिखेगा तुमको। ये लोरेम लगा हुआ है बेटा, दिखा एवरीवन? ये राइट 0, बॉटम 0। अब आप लोग सर ये फिक्स का मतलब क्या? फिक्स का मतलब तो तुमको अब देखने को मिलेगा। सर फिक्स और स्टैटिक भाई मेरे 1 मिनट मुझे बताने तो दो, मैंने फिक्स अभी पूरा बताया का? बता रहा हूँ, फिक्स भी बता रहा हूँ। स्टिकी तुमको आता है? नहीं मतलब मैंने बताया नहीं तो मैं उस पर कोई भी बात नहीं कर सकता। 5 मिनट तो रुकोगे कि नहीं? या फिर आप बोलो तो हम लोग सीधा jQuery से शुरू करें, अगर आगे तक का करना है तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। तुम में जरा भी पैशन नहीं है तुम सोचो, एक बात मुझे बताओ, आखिरी दिन तुमको कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा ना, मुझे आखिरी तक का आता है। पर जब मैं आपके साथ एस्टिमेट पे बैठता हूँ तो मैं कितनी बात करता हूँ कि हमको अभी नहीं आता, हमको इतना ही आता है। मैं भी पैशन रखता हूँ कि नहीं? फिर ये भी सीखो मुझे भी आगे तक का पता है, पर मैं क्या बता रहा हूँ आगे तक का, मैं भी तो आपके साथ साथ चल रहा हूँ। अब ये देखो, ये स्टैटिक था, तुम्हारा भी क्वेश्चन था ना, ये स्टैटिक है, ये फिक्स्ड है। तुम दोनों को ये डाउट है, ये दोनों में एक ही है, क्या अंतर है? आओ देखो वो वही है, अभी भी दिख रहा है, फिक्स वाला दिख रहा है आपको?
वो नहीं हिल रहा, वो वही है। हाँ है ना, वो वही बना हुआ है। क्लियर? आपने ये हेडिंग स्टैटिक का मतलब ये था, तुमसे बात करूं तो स्टैटिक का मतलब ये था कि जिसकी पोजीशन स्टैटिक सेट कर दी, फिर उस पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कभी कोई पोजीशन सेट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो स्टैटिक है। क्लियर? और ये क्या है, ये फिक्स्ड है, इसको तो एक जगह बैठा दिया, यहीं बैठे रहना। राइट? सब इधर तो दुनिया हिल गई, देखो वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। आया? और तुमको चाहिए था स्टिकी और फिक्स्ड में डिफरेंस, तो स्टिकी तो हमने पढ़ा है नहीं। पढ़ाने दो। हाँ, इधर भी कुछ पूछा था क्या? नहीं पूछ सकते हैं। मैं डरा थोड़ी रहा हूँ। मैं कोई डरा थोड़ी रहा हूँ, सबके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो नहीं पढ़ा है उस पर नहीं। 5 मिनट। आपने बॉटम तो 0 किया था, फिर भी थोड़ा नहीं, बॉटम 0 ही है वो। ये हमने जूम दाम कर रखा ना, ये देखो, और कितना 0 जाओगे? राइट? ठीक है, 0 ही है। मुझे जूम करके रखना पड़ता ना, दिखता नहीं फिर वो। P5 इसकी पोजीशन मैंने सेट कर दी स्टिकी। अब स्टिकी मतलब क्या? स्टिकी कहां यूज करते? चिपकने के लिए ना। राइट। मैंने कहा टॉप जब 0 मिले तो वहीं स्टिक कर जाना। एक काम करो, वो पेज 5 ये है ना, इस पे लिख भी दो कुछ, क्या नाम है, ठीक है, दिखेगा तो सही कौन सा है। और वैसे भी एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, इसका भी एक बैकग्राउंड कलर डाल देते तो समझ में आ जाएगा आपको। ये बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ इसका डाल दिया, ये वाला है एवरीवन। अब आप बोलोगे सर आपने तो टॉप 0 बोला था। नहीं, मैंने कहा था टॉप 0 जब मिले तो वहीं चिपक जाना, मतलब ये घूमेगा। दिख रहा है? हाँ है ना? पर आप देखो सब चले गए, वो वही है। हाँ है ना? टॉप 0 मिल गया तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, अदरवाइज मूव करेगा। फिक्स्ड और स्टिकी में अंतर समझ में आया? तो स्टिकी पढ़ाएंगे जब समझ में आएगा ना। ठीक है, तो फिक्स मतलब देखो, फिक्स तो वही का वही था, और स्टिकी मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट्स दिए, जो पॉइंट दिया है, जब तक वो पोजीशन नहीं आती तब तक तो मूव करेगा, लेकिन फिर वहां जाकर स्टिक कर गया। क्लियर है? एक मिनट और, स्टिकी में मैं कुछ बोल रहा था। हाँ, MS एक्सेल में अगर हमने देखा हो, हम फ्रीज कर देते हैं पैनल को। देखो हेडिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, कम से कम 100-200 स्टूडेंट का डेटा है ना। अब ऊपर लिखा हुआ रोल नंबर, फिर है ना सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। अब आप नीचे तक आते हो, फिर मार्क्स दिख रहे हैं, तो पता तो है ही नहीं ये किसके हैं, फिर ऊपर जाके हेडिंग ढूंढनी पड़ती है ना। तो हम क्या करते हैं, हेडिंग को फ्रीज कर देते हैं और डेटा ऊपर ले जाते हैं, तो हेडिंग वही फ्रीज हो जाती है, और हमारा डेटा जब बिल्कुल वहां आ जाता है तो हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, कंप्यूटर में कितने, मैथ्स में कितने। इज इट क्लियर? तो ये जो फ्रीज पैन वाला जो कंसेप्ट है ना एक्सेल में, ये वही है। ठीक है, स्टिकी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर ये स्टिक कर जाएगा, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा, तो वहां पर जाकर रुक जाता है। अभी आपको जिधर रोकने का है, टॉप दिया मैंने, लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो, बॉटम दे सकते हो, जिधर आपको देना है उधर दे सकते हो। एनी डाउट? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। ये स्टैटिक था, तो स्टैटिक के लिए अगर कभी इसको सेंटर में लाना हो या कॉर्नर में लाना हो, तो उसको पिक्सल यूज करना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ और? उसका या तो मार्जिन सेट कर दो तो ला सकते हो, है ना, तो ही हो सकता है, लेकिन आसपास और इधर एलिमेंट हुए तो फिर वो वैसा नहीं आएगा। जैसे अभी आपने बताया था रिलेटिव एब्सोल्यूट यूज करके इधर खिसकाते हैं, तो स्टैटिक को खसका नहीं सकते। अगर आपको खसकाना है तो आप स्टैटिक बना क्यों रहे हो? स्टैटिक को फिर मतलब मार्जिन, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको खसकाना नहीं है तो आप स्टैटिक बना क्यों रहे हो, और अगर आपको खसकाना है तो फिर उसको आप रिलेटिव या एब्सोल्यूट कुछ करो। ठीक है, अदरवाइज कई बार हम इंटेंशनली एलिमेंट को स्टैटिक बना देते हैं ताकि गलती से भी इसकी कोई प्रॉपर्टी सेट ना हो जाए, है ना। हो सकता है मैंने कोई बनी बनाई क्लास को यूज किया हो और उस क्लास के अंदर उसको लेफ्ट लिखा हो, मैं नहीं चाह रहा हो भी तो आए, उस क्लास के बाकी इफेक्ट मुझे चाहिए पर लेफ्ट राइट नहीं चाहिए, तो मैंने उसकी पोजीशन कर दी स्टैटिक।
ठीक, ताकि लोगों को एक पर्टिकुलर स्टैटिक हम्म। करना है कि वो अपनी जगह से नहीं है। देखो लोगो आ जाता है जनरली मेन्यू बार के अंदर, और मेन्यू बार आपने देखी है फिक्स रहती है, तो वो राइट वाला जो नीचे लिखा हुआ है दिख रहा है राइट बॉटम, मेन्यू बार ऐसे होता है, मेन्यू बार को हम ऊपर फिक्स कर देते हैं, इसलिए मेन्यू बार डिस्टर्ब नहीं होता, सब चीजें इधर उधर होती, मेन्यू बार वहीं का वहीं रहता है, राइट एवरीवन। तो इन सब पोजीशंस के अपने मीनिंग है, आई होप आपको पोजीशन समझ में आई एवरीवन। एक पोजीशन और थी ये P6, अच्छा पोजीशन नहीं है सॉरी, वो डिस्प्ले में बताना था, रह गया मुझसे, डिस्प्ले हाइड कर दो तो वो मतलब नन कर दो तो वो दिखना बंद हो जाएगा, पोजीशन में नहीं है वो, राइट, डिस्प्ले में था, हमने पीछे यूज नहीं किया, बट हाँ किसी का भी डिस्प्ले नन कर दोगे तो वो अपीयर होना बंद कर देगा, क्लियर है, अभी यूज करेंगे तो फिर देख लेंगे, बट पोजीशन क्लियर हुई या नहीं हुई, पक्का अच्छे से, ठीक है। अब आज अच्छा 12 बज गया, ओके, आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं, है ना, वो आपका एक डाउट रह गया ना, वो फ्लोट वाला प्रॉपर्टी को कल समझते हैं, ठीक है, कल मेन्यू बार वगैरह भी बनाएंगे, अब ड्रॉप डाउन्स देखेंगे, मेन्यू बार देखेंगे, है ना, ठीक है, कल थोड़ा इन सबको भी देखेंगे, बट एक मिनट यार, कल आप घर से आने के पहले एक मिनट मैसेज जरूर चेक कर लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.